फ्रेंड्स, आज हमारा बाजार सुबह से ही दबाव में है। लगातार गिरावट जारी है और यहाँ पे रिकवरी की संभावना नहीं दिख रही है। उसके पीछे वजह है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा दबाव है, सारे मार्केट में बड़ी गिरावट है और इन सब के पीछे जो वजह निकल के आ रही है वो है क्रूड ऑयल की प्राइस जो लगातार बढ़ रही है, करीब 110 के आसपास पहुंच चुकी है। तो अब ऐसे में बहुत ज़्यादा दबाव बन रहा है और इंटरनेशनल मार्केट के अलावा हमारे हिंदुस्तान में तो हम बहुत ज़्यादा सब डिपेंडेड है क्रूड ऑयल के ऊपर, सारा हम इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे क्या गिरावट ऐसे ही जारी रहेगी या फिर कुछ रिकवरी की संभावना बनेगी, तो इन वीडियो के माध्यम से सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। दूसरी तरफ ऐसे गिरावट के समय में कौन से ऐसे स्टॉक है जिनको अगर हम खरीदते हैं तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे 4 स्टॉक है जिनमें आपको इस गिरावट के समय दाव लगाना चाहिए। आने वाले समय में ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बाजार जितना गिरेगा इनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ये कौन से स्टॉक है और इनके टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ रसिया का लेटेस्ट अपडेट क्या है, वहां से जो भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है मार्केट पे, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में क्रूड ऑयल की प्राइस को देखेंगे, एफआई का रुझान देखेंगे। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स की। शुरुआत हुई 55,629 पर और इसकी हाई बनी आज की 55,755 की, लो है 55,272 का है। सेंसेक्स फिलहाल 55,348 पर है, जहां पे 899 पॉइंट यानी 900 पॉइंट की गिरावट है। करीब 1.60% सेंसेक्स में बड़ी गिरावट हुई है और लगातार अपने लो लेवल की तरफ ही है। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो 16,593 पर शुरुआत हुई, हाई बनी 16,678 की, लो है 16,545 और फिलहाल 16,573 पर है, जहाँ पे 220 पॉइंट की गिरावट हुई है। 1.31% गिर चुका है निफ्टी 50 भी। अब अलग अलग हम निफ्टी की बात करें ब्रॉड मार्केट की तो निफ्टी 50 फिलहाल 1.17% गिरावट दिखा रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 जरूर पॉजिटिव है, 0.33% की तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी 100 0.95% डाउन पर है। निफ्टी 200 0.77% डाउन पर है। निफ्टी 500 0.66% डाउन। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 50 जरूर 0.16% की तेजी दिखा रहा है। निफ्टी मिड कैप 100 0.41% तेजी पर है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 1.09% की तेजी है। इंडिया वीएक्स फिलहाल 4.46% अप पर है। तो यहाँ से कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकती है क्योंकि इंडिया वीएक्स इतना ऊपर नहीं है। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 0.20% अप पर है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 1.35% अप है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 0.74% अप है और निफ्टी मिड स्मॉल 400 0.37% अप है। तो ओवरऑल बात ये निकल के आ रही है कि बाजार में भले बड़ी गिरावट है लेकिन फिलहाल बाजार में स्मॉल कैप और मिड कैप में पॉजिटिव सिग्नल दिख रहे हैं। यहाँ पे खरीदारी हो रही है और ये पॉजिटिव है और इसीलिए लगता है कि बाजार बंद होते होते यहाँ पे हमें कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। हो सकता है पॉजिटिव क्लोजिंग भी देखने को मिले क्योंकि आज बाजार में दबाव सिर्फ निफ्टी के लार्ज कैप में ही है, बाकी जगह पे अच्छा खासा पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर बड़ी गिरावट शुरू हो जाती है तो फिर यहाँ पर भी हमें सारा का सारा रेट देखने को मिल सकता है। तो ये सारी बातें जो है पूरी इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर डिपेंडेड है, अभी उसको हम अच्छे से प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाएंगे। अगर सेक्टरल वाइज इंडेक्स देखें तो निफ्टी बैंक फिलहाल सबसे बड़ी गिरावट है, 2.65% की बड़ी गिरावट। निफ्टी ऑटो में 1.50% की गिरावट है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 2.48% डाउन पर है। निफ्टी एफएमसीजी 0.63% की डाउन। निफ्टी आईटी 0.40% डाउन। निफ्टी मीडिया जरूर 1.98% की अच्छी तेजी बता रहा है और सबसे भयंकर जो तेजी है वो है निफ्टी मेटल में 4.41% ऊपर है और इसके पीछे वजह है कि लगातार इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से क्राइसिस बन रहा है उसका फायदा मेटल सेक्टर को हो रहा है और ये तेजी से भाग रहा है। निफ्टी फार्मा 0.87% डाउन पर है। निफ्टी पीएसयू बैंक 1.15% डाउन। निफ्टी प्राइवेट बैंक 2.60% की बड़ी गिरावट। निफ्टी रियल्टी 0.82% की गिरावट। पूरा लंबोलंब ये निकल के आ रहा है कि हमें इस समय मेटल सेक्टर में एंट्री करनी चाहिए। मेटल सेक्टर हमें कमा के दे सकता है इस गिरावट में। अगर इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करें तो डाउ जो फिलहाल 33,294 पर है, जहाँ पे 1.76% की गिरावट देखने को मिल रही है। S&P 500 करीब 4,306 पर है, जहाँ पे 1.55% की गिरावट है। नेस्डेक की बात करें तो 13,532 का स्तर देखने को मिला है, 1.59% की गिरावट है। रजल्ट 2000 इंडेक्स 2008 पर है, जहाँ पे 1.93% की बड़ी गिरावट है। लेकिन XOI यहाँ पे 1471 के साथ में तेजी के साथ बना हुआ है और 0.46 यानी आधा प्रतिशत की तेजी बनी हुई है। तो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट बनी हुई है और ऐसे में कुछ ऐसे स्टॉक है चुनिंदा मेटल सेक्टर के स्टॉक जिसमें दाव लगाना चाहिए।
ऑयल सेक्टर के और मेटल सेक्टर के आगे स्टॉक आपको कमा के दे सकते हैं। तो उसमें है हिंदाल्को इंडस्ट्री जो बहुत तेजी से भाग रहा है, और जिनके पास ये स्टॉक है उसमें बने रहे। ये स्टॉक आगे 615 और उसके बाद में 670 का टारगेट दिखा सकता है, यानी 670 के टारगेट के साथ इसमें बने रहे। लेकिन इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 545 से लेके 55 का सपोर्ट है इसका, और इसलिए इसको आपको इसे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। अगर यहाँ से नीचे गिरावट होती है तो और भी नीचे जा सकता है, तो ये ध्यान रखना आपको 545 से 55 के आसपास तक इसमें सपोर्ट के साथ या स्टॉप लॉस के साथ आपको चलना है। लेकिन इसका टारगेट 670 का है। तो ये हिंदाल्को की बात है। सेकेंड जो है गेल, और इस स्टॉक में भी अब शॉर्ट टर्म में बुलिश मोमेंट बना हुआ है। नीचे की तरफ इसके लिए 125 का सपोर्ट नजर आ रहा है, और स्टॉक में 125 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहना है। तो पहले 155 और फिर 170 तक स्टॉक जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखें। सेकंड जो स्टॉक निकल के आ रहा है वो है गेल। तीसरा है अदानी ट्रांसमिशन, और जिसके पास ये स्टॉक है उसमें आप उनको बने रहना है। आगे ये 2280 से लेकर 2475 तक जा सकता है, लेकिन आपको 1980 का स्टॉप लॉस भी लगाना है। 1980 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 2500 तक ये स्टॉक जा सकता है। फिर है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस स्टॉक में अभी आपको बहुत तेजी से आगे देखने को मिल सकती है। जल्दी ये 220 का स्तर देखने को मिल सकता है इसमें, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 240 का है। लेकिन आपको 196 से लेकर 200 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस लगा देना है, क्योंकि ये सपोर्ट है। ये टूटा तो फिर गिरावट बन सकती है। तो ये 4 स्टॉक है जिसमें आप दाव लगा सकते हैं। ये आपको कम समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। गिरावट में ये आपको बेनिफिट देके जाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि क्रूड ऑयल की प्राइस फिलहाल 108.02 प्रति बैरल पर है। अब ये जो रेट बढ़ी है ये 100 को क्रॉस कर गई है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, क्योंकि ये आने वाले इलेक्शन फिलहाल चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे इलेक्शन पटेंगे तो फिर यहाँ पे हमें इसको कम से कम पेट्रोल और डीजल में 20 रुपये का जंप देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा महंगाई भी बढ़ जाएगी, और यही बाजार पे दबाव बन रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि एफआई लगातार सेल कर रहे हैं, वो अभी भी बायर नहीं बन रहे, लेकिन बाजार को थाम रहे हैं डीआई। अगर 22 फरवरी की बात करें तो 4108 करोड़ रुपीज़ का माल डीआई ने खरीदा। 23 फरवरी को उन्होंने 3024 करोड़ रुपीज़ का माल खरीद के बाजार को संभाला। 24 फरवरी को उन्होंने 7667 करोड़ रुपीज़ का प्योर इन्वेस्टमेंट किया। 25 फरवरी को उन्होंने 4318 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया। 28 फरवरी को उन्होंने 4142 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया। तो आप देख लो, लगातार डीआई सिर्फ बाजार में माल खरीद रहे हैं, और इसी वजह से बाजार में संभला हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एफआई यहाँ पे बिल्कुल इसका उल्टा कर रहे हैं। 22 फरवरी को उन्होंने $103.96 मिलियन का माल बेचा। 23 फरवरी को $328.28 मिलियन का माल बेचा। 24 फरवरी को उन्होंने $380.35 मिलियन का माल बेचा। 25 फरवरी को उन्होंने $888.60 मिलियन का माल बेचा है, और 28 फरवरी को उन्होंने $588.97 मिलियन का माल बेचा। तो आप देख लो, पूरी तरह से सेलर बने हुए हैं, कोई भी आंकड़ा ग्रीन नहीं है। इसका मतलब ये है कि एफआई का रुझान अभी भी बाजार के प्रति निगेटिव बना हुआ है। अब चलते हैं हम रूस की तरफ। रूसी हमला आज भी जारी है, और ये 7वां दिन है आज। राजधानी कीव और खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। मंगलवार रात रूसी सेना थी, उन्होंने कीव का जो टीवी टावर था बड़ा, उसको मिसाइल से उड़ा दिया है, और इसमें 5 लोग मरे भी है। अब जो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन ने यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूस और बेलारूस के निशानेबाज को अपनी इवेंट से बैन कर दिया। अब वो वहाँ पे खेल नहीं पाएंगे। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि यूक्रेन की मदद के लिए $3 अरब की मदद भेजा जाएगा, जिसमें $35 करोड़ अगले हफ्ते ही भेजे जाएंगे। तो वर्ल्ड बैंक मदद के लिए आ गया है यूक्रेन के लिए। और रूस ने मंगलवार रात खार्किव मिसाइल से अटैक कर हथियार का जो डिपो था उसको उड़ा दिया है। और हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ के यूक्रेन में की मौत हुई है, उसको सोमवार से पब्लिक हियरिंग शुरू करेगा। उसके ऊपर कार्रवाई अब ICJ में इसकी सुनवाई होगी। कुल मिला के अब ये बहुत ज़्यादा तकलीफदेह काम है, और लगातार युद्ध स्थिति तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और लगातार बहुत सारे इल्ज़ाम रूस पे भी लग रहे हैं। अब यहाँ पे एक बाजार की क्या संभावना बनेगी, तो इसके लिए हम निफ्टी 50 के सपोर्ट और इसके रेजिस्टेंस को एक बार देख लेते हैं। वीकली लेवल पर क्या पोजीशन बन रही है, क्या आगे हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, तो कहाँ तक जाएगा, और गिरावट में ये कहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेंगे। तो फिलहाल 16,591 पर है निफ्टी 50। अब यहाँ से और गिरावट होती है तो 16,124 पर पहला सपोर्ट है, ये टूट गया तो फिर 15,589 का स्तर देखने को मिल सकता है। नहीं, और यहाँ पर भी अगर निफ्टी 50 नहीं रुका तो फिर सीधा 14,976 का स्तर देखने को मिलता है, यानी बड़ी गिरावट हो सकती है, और इसीलिए हमें संभल के काम करना है। अगर पॉजिटिव माहौल बनने लगा तो फिर फर्स्ट रेजिस्टेंस 17,271 का है, ये ब्रेक हो गया तो फिर 17,885 तक का स्तर देखने को मिलेगा, और यहाँ तक अगर निफ्टी 50 पहुँचा तो फिर 18,419 का भी स्तर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आपको क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना, और मैंने आपको स्टॉक सजेस्ट किए उसमें आप इस समय गिरावट में दाव लगा सकते हैं, तेज़ी के साथ ये बढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये युद्ध का स्तर आगे बढ़ रहा है उसके हिसाब से इन शेयर में तेज़ी बन रही है, क्योंकि ये
मेटल सेक्टर से संबंधित कंपनियां और ऑयल सेक्टर से संबंधित कंपनियां, इनमें तेजी बनेगी क्योंकि इसका इफेक्ट सीधा मार्केट के ऊपर पड़ रहा है इंटरनेशनल वॉर की वजह से। तो आप इसमें बने रहें इन स्टॉक में, और आगे चाहे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी करें, लेकिन साथ में स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।